अच्छा जी, आज बात करते हैं ज़रा जनरेशन गैप की। मुझे ये लफ्ज़ जो ना मुझे याद है हमारे बचपन में कहा जाता था एंड टुडे नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट इट और रिफ़र टू इट। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पहले आपको लगता था कि 10 या 20 साल के अगर आपका उम्र का फ़र्क हो देन देयर इज़ अ जनरेशनल गैप। टुडे आई फील कि एवरी 5 to 6 years देयर एग्जिस्ट अ गैप एंड जो फॉर एग्जांपल अर्ली मिलेनियल्स और लेट मिलेनियल्स के बीच में आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो लेट जेन ज़ीयर्स हैं उनमें और अल्फ़ा में आपको ज़्यादा मुशाबहत नज़र आएगी बनिस्बत अर्ली जेन ज़ी एंड लेट जेन ज़ी के। सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट क्योंकि हर 3 साल के बाद ऐसी चेंजेस आती हैं कि हमारी बहुत सारी पुरानी प्रैक्टिसेस तकरीबन ऑब्सोलीट हो जाती हैं। हम अपने बचपन में या अपनी कॉलेज लाइफ में अगर फ्लॉपी डिस्क और यूएसपीज़ का इस्तेमाल करते थे, टुडे यू हैव क्लाउड सर्विसेज, सो थिंग्स हैव completely changed. Therefore, वर्क इन्वायरमेंट्स हमारे बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं। हमारे घर तो चले वहाँ पे आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम्स कम नज़र आते हैं, लेकिन हमारा बचपन और हमारे बच्चों का बचपन बहुत मुख्तलिफ है। वर्क इन्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको बेबी बूमर्स, अगर टॉप पोजीशन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर स्टिल बूमर्स, फिर उसके बाद जो जेन एक्स है वो शायद CEO लेवल पे है, कई मिलेनियल्स भी अब टॉप लीडरशिप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे पहुँच चुके हैं। जेन ज़ीयर्स में हैव बिकम पार्टनर्स क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हुई है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स की। सो देयरफॉर आपका CEO, जिससे अगर आप बैंक के CEO जो आपका पार्टनर है, दे मे बी जेन एक्स और अ बूमर, लेकिन दे आर नाउ वर्किंग विद जेन ज़ीज। एंड क्लाइंटेल की बात की जाए तो वो भी बहुत डिवर्स है। हाउ आर दीज जनरेशंस एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड को एग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर? इनकी मोटिवेशंस एक जैसी नहीं है, एस्पिरेशंस एक जैसी नहीं है। तो ख़ास तौर पे जो ट्रेनिंग और HR से वाबस्ता लोग हैं वो इस पूरी डाइवर्स टीम को साथ लेकर कैसे चलते हैं, इनके लिए इंसेंटिव्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, इनको काम पे मोटिवेटेड कैसे रखते हैं। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। आई हैव अ वंडरफुल पैनल है विद मी टुडे। सबसे पहले जी आपको बताते चलें, ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं अमरीन अस्करी, हु इज़ ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। थैंक यू सो मच अमरीन फॉर बीइंग हियर। हमें कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सारा मशहूद, हु इज़ अ सीनियर लर्निंग कंसल्टेंट एंड एसोसिएटेड विद टॉर्क कॉर्पोरेशन। बहुत शुक्रिया सारा आपके भी आने का। And we also have with us Sayyid Tawseef Ahmed, who is the head of HR with the Al Falah Asset Management. तो यकीनन वेल्थ से रिलेटेड ना सिर्फ आपकी अपनी टीम्स क्या सोच रही हैं, बल्कि योर क्लाइंटेल, हाउ डू दे व्यू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, वेल्थ क्रिएशन, एसेट मैनेजमेंट। तो आपसे भी इस पे इंसाइट लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर। सारा, सबसे पहले अगर शुरुआत करूँ, यू हैव बीन इन द ट्रेनिंग बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मिलेनियल्स और ख़ासतौर पर जेन ज़ी की अगर बात की जाए तो इन दोनों की स्किल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट मोटिवेट्स देम, व्हाट कीप्स देम इंटरेस्टेड इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम? So millennials, well, Asamkum, and thank you for having me, Sidra. So millennials and Gen Zs are different, of course. और millennials में होता ये कि हम अभी independent हैं बहुत ज़्यादा. Gen Zs भी independent है. They're looking for outside feedback, quicker feedback. वो wait नहीं करते. Millennials अभी भी सुन लेते हैं baby boomers की और influence हो जाते हैं. Influence हो जाते हैं, of course, बहुत आसानी से. हम लोग को manipulate भी आराम से किया जा सकता है, लेकिन Gen Zs अपने rights को सबसे आगे रखते हैं. और Gen Zs, जी बोले. लेकिन मुझे बताएं कि when you are conducting a training, तो millennials कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि देयर इज अ परफॉर्मेंस एंजाइटी, दे वांट टू एस इट। जेन ज़ी इतनी लिंक्ड अप होती है बिकॉज द वर्ल्ड इज देयर प्लेथोरा, यानी वो किसी भी तरह की ऑनलाइन जाके भी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। अ लॉट ऑफ द मटेरियल दैट यू मे बी इम्पार्टिंग उनको ऑलरेडी पता भी हो सकता है। उनको इंटरेस्टेड रखना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें अब अपनी ट्रेनिंग सेशंस को टेक्नोलॉजी से इम्ब्यू करना पड़ रहा है, जस्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड कि किस तरीके से थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन टू देम। सो टेक्नोलॉजी का इसमें सबसे बड़ा रोल है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो, आई मीन मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो जेन ज़ीज़ हैं, आपने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी पिछले दिनों आर्टिकल भी आया था कि Gen Zs, there was a time when organizations were actually adapting to Gen Z's way of doing things. That's not happening anymore. They're now getting fired. 6 in 10 Gen Zs की जो group है, 6 out of 10 are this actually getting happens fired. every 5 years. जब मुझे याद है कि we were graduating and as millennials हमारे भी, मुझे ऐसा लगता था कि all marketing communications was focused on us. Employers भी हमारे मुताबिक work environment को चाहते थे। उस वक्त नया नया था कि आपके जो दफ्तर हैं वो बिल्कुल एक open
प्लेस की तरह बन गए थे, क्यूबिकल्स खत्म हो गए थे, यू नो कम्युनिटी एंड यू नो जॉइंट वर्किंग स्पेसेस आ रहा था. दिस वाज ऑल अडैप्टिंग टू द मिलेनियल्स. जेन जी टुक इट फार. मेरे ख्याल में कोविड के बाद उनके लिए भी चेंजेस आई, बट पीपल रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द डे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज द किंग. तो सिर्फ एक और बड़ी चीज़ जो जेन जी के लिए सामने है, अ लॉट ऑफ देयर जॉब्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई. तो मुझे लगता है कि जेन जी पे डबल प्रेशर है टू कीप अपडेटेड विद देयर स्किल्स, टू कीप अपडेटेड विद देयर ह्यूमन फैक्टर, यानी व्हाट इज़ द यूनिक थिंग जो वो एक रोल में लेके आ रहे हैं, वरना उनको रिप्लेस करना शायद आसान है बिकॉज वो जूनियर लेवल्स पे होते हैं. आप क्या कहेंगे? वेल आई वुड से कि चेंज को अडेप्ट करना दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दे foresee the change that is coming very fast and they adapt themselves towards that, so that can help them. If they miss on that thing, so obviously their jobs can be replaced very easily. So that's my और इनकी लर्निंग एबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे तौसीफ? क्या ईगर होते हैं सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या थोड़े से लेट बैक हैं? नहीं, ईगर होते हैं बिल्कुल, और लेट बैक एटीट्यूड भी है. साइमल्टेनियसली आपको टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स मिलते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज यहीं पे आता है यहाँ पे कि वो किस तरीके से इनसे इनकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकती है, मैक्सिमम आउटपुट इनसे निकलवाया जा सकता है. बिल्कुल सही. अच्छा जी अमरीन, मुझे आप बताइए कि आई रिमेंबर जॉब हॉपिंग इज़ अ न्यूअर फिनोमेना. आज हम देखते हैं कि 3-4 साल के बाद लोगों को खुद लगने लगता है कि दे हैव लर्नड एवरीथिंग दैट दे नीडेड टू फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे स्टार्ट क्रेविंग मोर. आपने क्या नोटिस किया है कि लोगों को सिखाना या अपने रोल में रखना या एक ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यू कराना क्या ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के ज़माने में? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल आर डूइंग वेल. देखिए सिद्रा, बात ये है कि हर ज़माने में, हर एरा में हर कोई अपने लिहाज से चीज़ों को लेकर चलता है. बिल्कुल. अब हमारी आजकल जो चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यस वो अपने लिहाज से और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों को सीखना चाहते हैं. अब जो पिछले एरा से हैं वो लोग, जाहिर सी बात है, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है और वो चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके जाते हैं. लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में है और बहुत फास्ट है. उनको लगता है कि जिस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं या जो चेंज लाना चाहते हैं, उनके हिसाब से दैट इज़ वेरी बैकवर्ड. अक्सर होता है कि व्हेन वी टेल देम कि जी वर्क प्लेस क्या है, एथिक्स क्या होते हैं, द वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सो वो इन चीज़ों को बहुत कैजुअल लेते हैं. आपने देखा होगा कि आजकल के जो आप जेन ज़ी की बात करें, दे टेक एवरीथिंग वेरी कैजुअली. उनको लगता है कि चीजें फास्ट हैं और द वे वी टेल देम. अमरीन, लेकिन थोड़ा सा इसको रिविजिट करते हैं. ये इम्प्रेशन हमारे जहनों में क्यों है कि जेन ज़ी बहुत कैजुअल लेती है चीज़ों को? क्या वो चीज़ों को उस अंदाज में इम्पोर्टेंस नहीं देती जैसे मिलेनियल्स देते हैं, तभी हमें उनका अंदाज मुख्तलिफ लग रहा है? या ये बात में वाकई ठोस सबूत मौजूद है कि दे आर नॉट वेरी सीरियस? एक्चुअली दे आर सीरियस. देखें, मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक यूथ के साथ है, राइट. आई एम एजुकेशनिस्ट. मैं यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ भी मेरा रहता है, मेरे यंगस्टर्स के साथ भी रहता है. द थिंग आई हैव सीन के एक्चुअली उनका विजन ज़्यादा डिफरेंट है अगर आप एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. एग्जैक्टली. हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, राइट, हम लोग जिस तरह से काम करते आए थे, हमारे पास इतना बड़ा विजन नहीं था, इतना स्कोप नहीं था. हमारे सराउंडिंग में जो हमारे पास नॉलेज था वही गेन करते थे. बट दे हैव more knowledge now. उनका नॉलेज हमसे डिफरेंट हो गया, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया. मुझे ऐसा लगता है अमरीन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि इन पे जो प्रेशर ऑफ प्रोडक्टिविटी है ना, वो हमसे कहीं ज्यादा है. एंड आई थिंक विद एवरी जनरेशन, विद एवरी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज इंक्रीजिंग. मिसाल के तौर पे सारा, अगर हमारे पेरेंट्स काम करते होते थे तो डाक जाती थी, डाक कहीं पहुंचेगी, उसके बाद लेटर का रिप्लाई आएगा. वी बिकेम, मैं ये सवाल सारा के पास लेके जाऊंगी. सारा, और ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन में देयर वाज इंटरनेट एंड यू नो फैक्सेस एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट. अब इनके ऊपर मज़ीद जो प्रेशर है वो चैट जीपीटी या एआई से आता है. यानी अगर हमें एक हफ्ता एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाता था, इनसे एक्सपेक्टेशन है कि डू इट इन 24 आवर्स, 48 आवर्स. सो I feel कि we are pressurizing them to lose their humanness. सिद्रा, वेरी गुड पॉइंट. हाँ. और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये हमारे मिलेनियल्स जो हम हैं, हमारी भी गलती है, क्योंकि हम भी अडेप्ट कर रहे हैं ना. गलती भी है और साथ में हमारे ऊपर भी साथ में पड़ी है. प्रेशर है. तो टेक्नोलॉजी ने जहाँ इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी,
उनकी तरफ से इनके लिए। एट द सेम टाइम इनको भी बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ चाहिए ना, फाइल फाउंड फाइल नॉट फाउंड वाला सिचुएशन है, तो मतलब आसानी से ठग करके उन्हें जो भी चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है, एंड दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल। एंड आई वंडर हाउ जेन एक्स एंड बूमर्स आर डीलिंग विद दैट। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आते। एनीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 65 रादर, उसको आज आप बेबी बूमर कहेंगे, और अगर जेन एक्स की बात कर रहे हैं तो वो 50 को क्रॉस कर चुके हैं। 50 प्लस या मिड 50s प्लस वाले लोग जेन एक्स होंगे, या करीब करीब अब 50 के पहुंच गए हैं। इंटरेस्टिंगली मिलेनियल्स की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम 40 ऑल द वे डाउन टू देयर एजेस मस्ट बी 32, और जो शख्स भी 30 की उम्र से कम है इस वक्त, 28 की उम्र से रादर कम है, वो कहलाएगा जेन जी। और अगर आपकी उम्र 13 साल से कम है या 14 साल से कम है तो वो फिर जेन अल्फ़ा हुई। और जैसे ही ये 1 महीने में ये साल ख़त्म होगा, साल 2024 के बाद पैदा होने वाले बच्चों को जेन बीटा कहा जाएगा। सो वी आर रीस्टार्टिंग इट, और अब आप देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में ही कितना कितना फ़र्क आने वाला है। कमिंग बैक टू द वे वी व्यू लाइफ, तौसीफ़ मुझे बताएं कि बिकॉज यू आर इन एसेट मैनेजमेंट, जो लोग इस वक्त 20 की दहाई में हैं, जो लोग 30-35 साल के हैं, कहा जाता है ये बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर एसेट्स एंड अबाउट वेल्थ, मेक स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करे। क्या ये रुझान आप देख रहे हैं, या मार्केट में महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग सेविंग नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, उनके बेसिक खर्चे पूरे हो जाएं, जेन जी इसी तरह सोच रही है? आपने क्या नोटिस किया? यंगस्टर्स को जब हम अप्रोच करते हैं तो उसमें हमें बहुत एक चीज़ बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है कि दे वांट इंस्टेंट एंड क्विक रिटर्न। बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। सही। जब आप उनको कोई भी किसी मनी मार्केट या फिक्स इनकम इक्विटी फंड बताते हैं उनको कि उसमें रिटर्न्स इतने हैं, सो उनको वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड एज एन इन्वेस्टर, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज। और सबसे ज़्यादा एपेटाइट इन्वेस्टमेंट की कौन सी एज ब्रैकेट में आपको नज़र आ रही है इस वक्त? above 30 I would say, above 30 जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि they've settled down, वो प्रायोरिटाइज करना शुरू हो गए हैं अपने फैमिली इश्यूज़ को। उनको पता है कि उनकी फैमिली प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनको बच्चों के लिए सेविंग करनी है, उनकी एजुकेशन के लिए सेविंग करनी है, उनको मल्टीपल अदर अपनी वेकेशंस के लिए सेविंग करनी होती है उनको। तो दे आर वेरी मच क्लियर इन देयर हेड कि उनको करना क्या है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको कन्विंस करना ऑब्वियसली, क्योंकि दे प्रेफर कि वो अपना बिजनेस को छोटा सा स्टार्ट कर रहे हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू एनी एसेट क्लास। बिल्कुल सही। अच्छा, जो ओल्डर जनरेशन है, अमरीन ये आपके पास लेके आऊँगी, बिकॉज देयर सो मेनी न्यू थिंग्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पुट इन प्लेस। नई टेक्नोलॉजी आएगी, सबको अडेप्ट करना है। जो यंगर टीम मेंबर्स हैं वो तो जल्दी से सीख लेते हैं। क्या जिनकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है उनको ट्रेन करना, उनको नई टेक्नोलॉजी की तरफ या नए प्रोसेसेस की तरफ लाना, बेशक उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो भी नहीं, बट इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, उनके लिए अडेप्ट करना आसान है आजकल? इट डिपेंड्स कि किसका कितना इंटरेस्ट है। बाज़ लोगों का इंटरेस्ट है, दे वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स, और आई हैव सीन कि वो बहुत ज़्यादा सर्च भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू। लेकिन जहां तक अगर कोई नहीं लर्न करना चाहता, देन यू कैन नॉट फोर्स देम, देन दे हैव ऑलवेज एक्सक्यूजेस कि नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, हमसे हैंडल नहीं होता। अब जैसे एआई की बात हो रही थी, और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जैसे शुरू हो गया है, चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, बट स्टिल पीपल डोंट नो हाउ टू यूज देम। अब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जहाँ पे आपकी 21st सेंचुरी लर्निंग आ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, आपको हर जगह कहीं ना कहीं यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी, बट स्टिल वी आर फेसिंग प्रॉब्लम के व्हेन वी गिव देम, इवन वी गिव देम ट्रेनिंग्स, बट इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू कोप विद देम। मैं आपको एक बड़ी मजे की एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मैं अपने घर की एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि लाइक मेरे जो फादर इन लॉ है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में, और ऑल द टाइम ही इज कॉलिंग माय डॉटर कि अच्छा मुझे बताओ कि ये क्या अपग्रेड्स हैं, इसको कैसे करना है, इसको कैसे यूज करना है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख भी जाते हैं, सो उन्होंने एआई का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ऑन द अदर हैंड मेरी मदर इन लॉ को ये चीजें नहीं आती, तो वो कहती है क्या तुम लोग हर चीज ऐसे करते रहते हो। एक्चुअली इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। अच्छा अमरीन, आपने मुझे ना एक बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया है। आई वॉन्ट टू नाउ टेक द कॉन्वर्जेशन आउट ऑफ द वर्क प्लेस और ज़रा घर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि जो लोग आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, जैसे आपने अपने सास ससुर का यहाँ पे जिक्र किया, हमारा जो खाना बन रहा है
उस पे उनकी क्या इनपुट है? क्योंकि मुझे याद है हमारे बचपन में पास्ता या मैक्रोनी, हमारे यहाँ स्पगेटी नहीं बनती थी, स्पैगेटी बना करती थी वो अपने स्टाइल पे, जिसमें जो ना वो मुझे याद है कड़ी पत्ते का तड़का भी लगता था और उसमें जो ना आपने कीमा भी उसी तरह का मसालेदार, ये ना इटालियन शर्मा जाए अगर हमारे यहाँ वाला पास्ता वो देख ले। हमने उसको अपनाया था, दिल से अपनाया था। आज जो बच्चे जिन फ्लेवर्स को एंजॉय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे लाइक द कोरियन नूडल्स और दे लाइक द मोमोज, या उनको सुशी पसंद है, ये नहीं समझ आ रही है लोग अब हम एक साथ बैठ के एक जैसा खाना एंजॉय कर पा रहे हैं जनरेशंस? डिपेंड करता है, ज्यादा नहीं। बच्चे जब इंसिस्ट करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब बैठते हैं और वो जब कभी ऑर्डर कर लें या कभी हम रेस्टोरेंट में जाएं तो हमेशा उनको होता है ये तुम लोग क्या खा रहे हो, ये चीजें पसंद नहीं। तो होता है क्या है कि डिफरेंस आ जाता है कि फिर हम उसका ऑर्डर करते हैं, बच्चों का अलग ऑर्डर आ जाता है। तो वो एक जो टेबल पे पहले एक वैल्यूज होती थी, एक ही जैसा खाना खाया जाता था, सब पसंद करते थे, चाहे पसंद है या नहीं है, यू हैव टू ईट। बट येस दे आर फेसिंग प्रॉब्लम कि ये क्या बच्चे आजकल खा रहे हैं, इनकी सेहत देखो, तो हमें ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए यू कैन नॉट फोर्स देम कि अब वो घर की शलगम खा लें या घर की बनी हुई रोटी खा लें। अच्छा, मैं आई वांट टू, बिल्कुल सही कह रही हैं अमरीन, लेट मी ब्रिंग दिस टू द कराची स्टूडियोज बिकॉज मेरे दोनों मेहमानों के, आई एम श्योर दे हैव यंग किड्स, इनसे पूछते हैं इनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है। सारा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? क्लोथ्स एंड फूड एंड इवन टीवी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे नेफ्यू एंड नीस मेरे घर पे आए, उस वक्त तक तो कार्टून नेटवर्क या कोई इस तरह का CBBB बच्चों वाला चैनल था, उनको ये बात ही नहीं समझ में आ रही थी कि किसी कार्टून का एड चला तो उन्होंने कहा हमें ये अभी देखना है। मैंने कहा बेटा ये अपने टाइम पे आता है। कहता है व्हाट डू यू मीन? वो एक नेटफ्लिक्स जनरेशन है, उनको जब कुछ देखना है तो वो बस प्ले करते हैं और उसको देखते हैं। उनको ये समझाना कि बेटा ये मंगल के वक्त 5 बजे शाम में आएगा, दे जस्ट कुड नॉट रिलेट टू द फैक्टर। सारा, व्हाट्स हैपनिंग इन योर हाउस? सिद्रा, हमारी नानी की कहानियों से बात चली गई है ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल गेम्स की दुनिया में और मीडिया जो चल रहा है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मेरे बच्चे भी, आई मीन इफ यू जस्ट हैव टू से रोब्लॉक्स एंड यू आर देयर बेस्ट फ्रेंड, यू जस्ट से कैश एंड नीको, मतलब ये सारी चीज़ों का आदत से जिनके बच्चे नहीं उनको तो आइडिया भी नहीं होगा, बट दैट्स व्हाट दे आर एक्चुअली वाचिंग। खाने की बात, अच्छा हमारे, मुझे एक अजराहन मजाक कहूँगी, हमारे बचपन में क्योंकि डिश आई हुई थी और स्टार प्लस के ड्रामे चलते थे, तो हमारे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डर ये लगता था कि ये ना थोड़े दिनों में इनको भी सिंदूर, मंगलसूत्र, कुमकुम की चूड़ियाँ, ये हो जाएगा। हमारे बच्चों से हमें ये डर लगता है वो आके कहेगा दिसंबर आ गया है, अभी तक हमने क्रिसमस ट्री क्यों नहीं लगाया है? सो इट इज रियली अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट वी आर सर्वाइविंग इन। कि बड़ा मुश्किल है भाई, जेन जी की चॉइसेस फ़र्क हैं, ये पिज़्ज़ा बर्गर्स को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, फ्राइड चिकन को बहुत इन्जॉय करते हैं, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंगली मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़े थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं। सो दे आर एक्चुअली रिजेक्टिंग, ख़ासतौर पर अगर मैं जेन जी की बात करूँ तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं वो शुगरी ड्रिंक्स को या बहुत ज़्यादा मुरगन खानों को। ये कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ ट्विस्ट ज़रूर लेके आते हैं। बट लेट्स कम डाउन टू क्लोथिंग एज वेल। हमें सबको याद होगा तौसीफ के बचपन में हमारा एक सर्टन आउटलुक होता था। जेन जी जिस तरह कई मैंने ऑफिसेज में देखा है कि परेशान हो जाते हैं, यार इनकी जो वार्डरोब चॉइसेस हैं वो बहुत कैजुअल हैं, रिलैक्स्ड हैं, वर्क एनवायरनमेंट पे इनके ऊपर अभी इतने बड़े हो गए हैं कि इनको ड्रेस कोड देना भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या किया जाए? हैव यू नोटिस दिस? फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आपको एंड ऑफ द डे इन इंडिविजुअल्स को ऑनबोर्ड भी करना है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की ड्यूरिंग द ब्रेक कि ये फ्यूचर जनरेशन है हमारी, ये फ्यूचर लीडर्स हैं। आपको इतने फ्लेक्सिबल अप्रोचेस के साथ काम करना है कि आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता उनको वो चीज़ें सिखानी है, बतानी है, कॉर्पोरेट नॉर्म्स के अंदर उनको लेके आना है। आप जस्ट यू सिंपली कांट इम्पोज थिंग्स ऑन देम। सो और जहाँ प्रेफरेंशियल उनकी ड्रेस चॉइसेस या उनकी अटायर की प्रेफरेंसेस हैं, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके आ सकते हैं, बट यू कांट फोर्स देम। मुझे एक चीज़ जो नज़र आती है, सारा एंड अमरीन आप दोनों इस पे कमेंट कीजिएगा, कि एज अ वुमन आई थिंक कि हमारा जो सेंस ऑफ फैशन था या एस्थेटिक्स थे वो बड़े मुख्तलिफ थे। दीज पीपल आर स्टिल वेरी मच फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी एंड फंक्शनैलिटी। तो इनको जो चीज़ ट्रेंड करती है इनके लिए, उसके अंदर मुझे एक नज़र आता है एक वेरी वेरी क्लियर कंपोनेंट ऑफ कंफर्ट। What do you have to say to that observation? May I go first? Yes, please. I think it's a lot to do with COVID as well. That's come in, जिसकी वजह से हम खुद भी ease out कर गए हैं और हम भी वही देखते हैं कि हमें
क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। ये बच्चों ने A levels और O levels जब किए, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने और एक्सेप्ट हुए, फिर ग्लोबल ट्रेंड्स, फिर उसके बाद सोशल मीडिया ट्रेंड्स, जो जो उन्हें समझ में आता रहा, जो इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो कर रहे हैं, जो हिट हुआ बस उसको वो पहन रहे हैं, एंड कंफर्ट हैज़ बीन अ थिंग। सो यू आर 100% राइट व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट बीइंग देयर थिंग। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए भी यही कह रहे होते हैं कि लेट्स जस्ट लूजन अप अ लिटिल। लेकिन ये लूजन अप है जो ओल्डर हम तो चलो मिलेनियल्स, हमारी तो हमने कहा ना, हम तो मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम पे, जब हम बच्चे थे तो बड़ों ने नहीं सुनी, हम बड़े हुए तो बच्चे नहीं सुन रहे हमारी। अमरीन, मुझे ये बताएं कि व्हेन डज इट बिकम जारिंग? यानी मैं तो चले इस पे इतना रिएक्ट ना करूं, लेकिन जिन कपड़ों में मुझे शायद अपने बेडरूम से निकल के लाउंज में आने की इजाज़त नहीं थी, ये पहन के रेस्टोरेंट में निकल जाते हैं, इसके ऊपर आपका एक रिएक्शन आता है? डू यू फाइंड इट टू बी ओके, व्हाट्स हैपनिंग हियर? जरा पहले रिएक्शन आता था, बट आई हैव रियलाइज कि हम बच्चों को इतना ज्यादा इम्पोज चीजें नहीं अब कर सकते, क्योंकि फिर उनका रिएक्शन बहुत डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। आपको पहले थोड़ा सा उनके लेवल पे जाके चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एक्चुअली व्हाट दे वांट। जब आप उनके साथ उनके लेवल पे बात करते हैं, देन दे अंडरस्टैंड कि अच्छा हम क्या चाह रहे हैं। अगर आपको बेबी बूमर्स के याद हो तो वो लोग दे वर वेरी मच फोकस्ड ऑन द ड्रेसिंग, बहुत ड्रेसअप अच्छा होके जाते थे, कोट होते थे और बड़े ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं। अगर हम पुरानी पिक्चर्स देखें तो आपको एक बाकायदा एक प्रॉपर लोग नजर आते हैं। yes. अगर हम अपने बच्चों को जब ये चीजें बताना शुरू करते हैं तो अगेन वो कहते हैं कि जी आपके जमाने की बात करते हैं, मामा आज ये चीज ऐसे नहीं होती। अगर आप स्टूडेंट से बात कुछ जरा बेसिक चीजों पे आ जाते हैं कि मुझे याद है खास तौर पे अगर पब्लिक में अपने आप को कंडक्ट करने का तरीका, इट हैज़ बिकम एक सोशली एक्सेप्टेड कि हम में से हर शख्स कंटेंट बना रहा होगा, सेल्फीज ले रहा होगा, कहीं बाहर जाके ख़ास तौर पे जेनजी, इवन मिलेनियल्स फॉर दैट मैटर, एक्सपीरियंस कंप्लीट ही नहीं है जब तक आप तस्वीर ना खींच रहे हों। ये जारिंग लगता है आपको? और आपको लगता है कि ये सही बात है, इखलाकी बात है, या वी नीड टू डिस्कनेक्ट? इसका कोई असर पड़ रहा है हमारे पर्सनैलिटीज़ पे? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड अमरीन? देखिए, पर्सनैलिटीज पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो चीज अब आपके आजकल जो चीज चल रही है, यू समटाइम नीड टू फॉलो दैट आल्सो। जब आप उस चीज को फॉलो नहीं करते तो एवरीबॉडी थिंक यू आर वेरी वेरी बैकवर्ड, आप पिछले जमाने की चीजों को सोचते हैं, ठीक है। जहाँ सेल्फी का ताल्लुक है, जहाँ पे ड्रेसेस का ताल्लुक है, जब आप बाहर निकलते हैं, जब बच्चों में निकलते हैं, जब यंगस्टर्स में जाते हैं, दे लाइक सच थिंग्स। अच्छा, आई हैव सीन एंड आई हैव ऑब्जर्व कि जिनके पेरेंट्स उनका साथ देते हैं तो वो दे फील कि जी मेरे पेरेंट्स बड़े अपग्रेडेड हैं एंड दे न्यू एवरीथिंग, ठीक है। जहाँ पे पेरेंट्स इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पे दे फील एम्बैरेस्ड समटाइम। आई हैव सीन दैट कि दे डोंट इंट्रोड्यूस सच थिंग्स टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स को आगे कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, where they don't follow such things. बिल्कुल सही। अच्छा, coming back, let's move back because very little time is left. Let's move back to the work environment again. तौसीफ, आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि जब हम ईमेल्स की बात करते हैं, मिलेनियल्स के अंदर तो ना हमें एक जज्बा भी था, सेंस ऑफ कंपटीशन भी ज़्यादा थी, तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पे हमारी परफॉर्मेंस एंजाइटी किक इन कर जाती थी कि ईमेल देना है, चीज़ें करना है, तो एट द वर्क प्लेस वी नीडेड टू बी इन्फॉर्मिंग। ये जो जनरेशन है, इन बेचारों की कहानी ईमेल पे ख़त्म नहीं होती। इनके लिए वर्क डे कब ख़त्म होता है? क्या ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात का अदराक है, या बिकॉज एक तो ये जूनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, इनसे एक्सपेक्टेशन, अनसेड एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 24/7 अवेलेबल हो, रात के 8 बजे भी या आफ्टर आवर्स में भी आपका मैनेजर, आपका टीम लीडर अगर आपको व्हाट्सएप कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये बंदा फ़ौरन रिस्पॉन्ड करे। आई थिंक जेन ज़ी इज़ नॉट लाइकिंग दैट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं नाउडेज, ये प्राइमरीली हुई हैं कोविड के बाद। कोविड के बाद जो कंपनीज जिन्होंने अपने आप को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, उन्होंने ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट टाइम दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, और अब उनको लगता है कि अवेलेबिलिटी इज़ देयर। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो पहले मेरी वाइफ एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, जो एक स्कूल के अंदर, तो बाद में कोविड के बाद नॉर्मली बिफोर कोविड वो 2 बजे 3 बजे जाके उनका काम ख़त्म हो जाता था, जो भी प्लान्स वगैरह सबमिट करने होते थे। लेकिन पोस्ट कोविड जो है ना,
अब वो राउंड द क्लॉक मैं दिखता हूँ वो काम कर रही होती हैं. तो दिस इज द नॉर्म एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट्स हाउ थिंग्स आर. लेकिन तौसीफ ये सस्टेनेबल तो नहीं है, यानी हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, फिर तभी तो लोग बर्नआउट की तरफ जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस की तरफ जाते हैं. अब वही वाली बात है ना कि अब अगर मैं अपने लेट्स से मेरा कोई टीम मेंबर है, मैं उसको कोई टास्क देता हूँ या मैं उससे कोई इनपुट लेना चाहता हूँ, मैं 8 बजे 10 बजे उसको मैसेज करता हूँ रात में, एंड इफ़ ही डजंट रिस्पॉन्ड, तो मुझे साइमल्टेनियसली पता होना चाहिए कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हिम कि वो बताएगा. मुझे अकॉर्डिंगली इस तरह लेयरिंग करके रखनी है कि अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं किसी और टीम मेंबर से उसके ऊपर ले लूँगा. तो टीम वर्क जो है ना, इट रियली मैटर्स इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन. अच्छा, एक और एरिया की तरफ आना चाहेंगे, बिकॉज जेन ज़ी हैज़ ग्रोन अप विद अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया हैज़ एक्सप्लोडेड इन देयर टाइम्स. सारा क्या ऑर्गेनाइजेशंस अब एक बंदे की पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा डिफाइंड रखना चाहती हैं, ख़ास तौर पे अगर आपकी एक अहम पोजीशन पे कोई शख्स हो. मैंने ये भी देखा है कि अगर उसको लीडरशिप पोजीशन के लिए कंसिडर किया जा रहा है तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, वो किस तरह की चीज़ें शेयर करता है, उनका ऑनलाइन persona क्या है, presence क्या है, वो बड़ी मैटर करती है. Is this true? That's very very true. And Sidra, I've been meeting a lot of CXOs, जितने भी CEOs, CMOs वगैरह सब होते हैं. और इनका सबसे बड़ा अभी जो इशू है वो यही है, इशू नहीं मतलब a thing that they're working on right now is how to be there, how to exist on social media, how to portray themselves, and what is it that they can put on their social media and what is it that they can't ever put. And it doesn't mean कि organization से related कुछ, आपके thoughts, आपका mindset, आपकी जो चीज़ें आप ऊपर लगा रहे हैं वो represent कर रहे हैं क्योंकि आप represent कर रहे हैं अपनी कंपनी को. So yeah, they're all working towards और it. कई जगह मैंने देखा है, जैसे अगर आप सिविल सर्विस की और इस तरह की गवर्नमेंट एंटिटीज़ की बात करें, they're sometimes not even allowed to have an online presence because वही वाली बात है कि हमारे रोल्स बहुत ब्लरी हो गए हैं. हम तो कोई एक्सीडेंट में किसी को कुछ हो जाए तो उसको छोड़ते नहीं, हम जाके उसकी तस्वीर भी निकाल लेते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हर नई जनरेशन के मसाइल, चैलेंजेस और साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग होते हैं. द आइडिया इज़ टू मेक इट इंक्लूसिव. कभी भी आई थिंक इस वक्त हमारे माशरे में एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम एजिस्ट होते जा रहे हैं. हम यूथ को तो चलो फोर्थ कमिंग रखते हैं, हम उनके हवाले से उनकी तरह अडेप्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो ओल्डर जनरेशन हैं उनको हम एक तरह से साइड लाइन करते जा रहे हैं.